हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन करेंगे। कक्षा 10वीं गणित के हमने एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चन अब तक किए हैं। चौथा क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हम क्या देख रहे हैं? विधि कौन सी लगानी है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। करना क्या है? किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग करना है, जो कि किसी पूर्णांक m के लिए, कोई पूर्णांक m है के लिए 3m या फिर 3m+1 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी जब m का हम पूर्ण वर्ग करेंगे तो या तो इसकी फॉर्म आएगी वो 3 गुणा m के रूप में आएगी या फिर 3 गुणा m+1 के रूप में आएगी। दो फॉर्म बनती हैं। यानी कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। जब उसका वर्ग करेंगे हम तो उसकी जो फॉर्म आएगी वो 3 गुणा m के रूप में आएगी। या तो 3 का गुणज होगा या फिर 3 के गुणज के 1 ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमें जो भाजक मान के चलना है वो 3 मान के चलना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने के लिए। तो इसका जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे माना वह धनात्मक पूर्णांक a है। हमको नहीं पता क्या कौन सा पूर्णांक है, तो हम पूर्णांक मान लेते हैं a। माना वह धनात्मक पूर्णांक a है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मान लीजिए इधर थोड़ा सा रबर कार्य करते हैं। 3 हमारा भाजक हो गया है, a हमारा क्या है? वह पूर्णांक है जिसको हम डिवाइड करते हैं। q क्या है? भागफल है और r हमारा रिमाइंडर है। यानी जब भी हम किसी पूर्णांक को 3 से भाग देंगे q बार भाग चला जाता है, r शेष बचता है। भागफल यहाँ क्या है? q ही मानना है हमको। पता नहीं कितनी बार भाग जाएगा तो हम q मानते हैं। ये हमारा भाज्य की तरह काम करेगा, भाज्य है। भाजक हमारा 3 है। भाजक हमको कैसे पता चला? कैसे मान लेते कि यहाँ फॉर्म जो बन रही 3 गुणा m या फिर 3 गुणा m+1 के रूप की बन रही है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि भाजक हमें 3 लेके चलना है सिद्ध करने के लिए। 3 का जब a में भाग देंगे, पूर्णांक भाग देंगे तो q बार जाता है, रिमाइंडर शेष बचता है। तो हम जानते हैं जब भी 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा, पूरा चला जाएगा भाग, या फिर 1 रिमाइंडर बच सकता है, शेष बच सकता है, या फिर 2 शेष बच सकता है। 2 से ज़्यादा शेष नहीं बचेगा, क्योंकि 3 में तो 3 का भाग चला जाता है, 3 रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि जब हम a बराबर 3q+r यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने लिखी a बराबर 3q+r। जब a को हम 3 से भाग देते हैं q बढ़ जाता है, रिमाइंडर r। अब r के संबंध मान यहाँ क्या क्या हो सकते हैं हम देख रहे हैं अभी। 0 1 2 3 रखेंगे। यहाँ r के संभव मान 0 या 1 या 2 हैं। तो हमें क्या करना है? एक बार हमें मानना है कि मान लीजिए रिमाइंडर 0 बच रहा है तो 0 लेके चलना है। मान लीजिए फिर 1 बचेगा तो 1 लेके चलना है, 2 बचेगा तो 2 लेके चलना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सरल बना के इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। अब इस हिसाब से चलते रहेंगे। अब लिखेंगे r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर हमने माना
कि सबसे पहले रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो क्या बनेगा, a बराबर 3q प्लस 0, यानी a बराबर 3q बोल सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर 3q, 0 जुड़ गई तो 3q रहेगा। अब क्या कह रहा है सवाल कि वह धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, वर्ग करना है। ये धनात्मक जो पूर्णांक है इसका क्या करना है, वर्ग करना है। तब फॉर्म आनी चाहिए 3m या 3m+1। हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे, a बराबर 3q का वर्ग करेंगे, या ये बराबर एक ही बात है, तो a का वर्ग करेंगे तो ये बनेगा a² या a का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और इधर 3q का स्क्वायर। जब इसको खोला जाएगा तो a का स्क्वायर a आ जाएगा, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, q का वर्ग क्या हो जाएगा q², यानी 9q²। इसको आप आगे क्या लिख सकते हैं, a² बराबर 3 × m के रूप में है या नहीं, तो इसको अगर हम तोड़ सकते हैं, 3 × 3q², यानी 3 का गुणज हो गया, तो m का मान क्या रहेगा, जैसे 3 × 3 3 दूनी 6, तो m का मान परिवर्तित रहेगा, यानी कभी 1 गुणज हो सकता है, कभी 2 हो सकता है, कभी 3 गुना हो सकता है, कभी 4 गुना हो सकता है। तो यहाँ क्या है, 3 × 3q², तो ये 3 तो इसके लिए आया है, m के लिए क्या है यहाँ पे 3q² है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि a का स्क्वायर बराबर 3 × इसके क्या m, तो a² बराबर 3 × m, 3m के रूप में हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, जहाँ 3q² बराबर m है, 3q² बराबर क्या है, m है। तो पहली फॉर्मेशन हमने बनाई, 0 रिमाइंडर लेके बनाई, तो किसके रूप में आया, वो 3m के रूप में आया, जो कि ये भी कह रहा है 3m। अब मान लीजिए रिमाइंडर 1 हो सकता है, 0 हो गया, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो रिमाइंडर हम 1 लेके चलेंगे। अब यहाँ लिखेंगे हम, अब r बराबर 1 समीकरण उसी में रखेंगे, एक में रखने पर, इसको चाहें तो समीकरण नंबर 2 डिनोट कर सकते हैं, 2 से व्यक्त कर सकते हैं। अब r बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, a बराबर 3q, तो r की जगह पर क्या रखना है, हमें 1 रखना है, 3q+1। फिर क्या करना है, वो कह रहा है वर्ग में, तो दोनों तरफ या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब a का वर्ग होगा, a का वर्ग बराबर 3q+1 का वर्ग, a का वर्ग खोलेंगे तो a² खुल जाएगा। इधर क्या होगा, a + b के होल स्क्वायर की तरह खुलेगा। ये दो पद हैं, यहाँ पर एक ही पद था, सीधा कर दिया a + b का होल स्क्वायर। याद होगा आपको, नहीं याद है तो देखो, ये होता है ऐसे, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्म में हमको खोलना है। तो a की जगह कौन है, 3q है, तो a का स्क्वायर खुलेगा, यानी 3q का स्क्वायर खुलेगा, प्लस b की जगह कौन है, 1 है, 1 का स्क्वायर खुलेगा, a² खुल गया, b² खुल गया, प्लस 2ab, 2 × a का मान 3q गुणा b का मान 1, ये प्लस है यहाँ पे। जब आगे इसको सरल करेंगे तो आएगा a² बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9q², सॉरी 3 का वर्ग 9, 9q² प्लस 1, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 1 जा 6, 6q, 2 × 3 6, 6 × 6। अब इसको थोड़ा सा क्रम में लिख लेते हैं, a² बराबर 9q² प्लस 6q प्लस 1। अब ये 3m+1 के रूप में बन रहा है, तो ये 1 तो आ गया, यहाँ से 3 कॉमन लेना है, तो a², इन दोनों में क्या है, 3 भी कॉमन आ रहा है, 9 और 6 में, 2 पदों में कॉमन आ जाएगा, q² q में q कॉमन आ रहा है, तो 3q कॉमन बन गया। 3q कॉमन, 9 से 3 कब डिवाइड करेंगे, 3, q का q से डिवाइड करेंगे तो q² से डिवाइड करेंगे तो q, प्लस 3 का 6 से डिवाइड 2 बार, q से q कट जाएगा एक बार, ऐसे बनेगा प्लस 1। अब क्या लिख सकते हैं इसको, a² बराबर, ये 3 है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक m मान लेते हैं,
3m+1 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 3m+1। यहाँ क्या है, जहाँ m बराबर क्या आया हमारा, q इंटू 3q+2। इतना क्या है, ये m की वैल्यू है। मैंने बताया था m की वैल्यू परिवर्तित रहती है। तो 3 हो गया, ये m की वैल्यू होगी 3m+1। तो पहला हमारा 3m के रूप में आ गया, ये 3m+1 के रूप में आ गया। इसको समीकरण नंबर 2 बना देते हैं। अब थोड़ा मैं क्वेश्चन के लिए पेज बदलूँगा, या फिर अलग से पेज ले लेते हैं। समझाने के लिए एक पेज अलग से ले लेते हैं। तो इससे क्या करना है, ऐसे कर लेते हैं। अब हम पहुंच गए कितना, यानी हमने 2 बच्चों को रख लिया, 2 मतलब रिमाइंडर को लिया, 0 भी रख लिया और हमने 1 भी रख लिया, बचा है 2। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में r बराबर, पहले लिख लो या पिछले को बात ही की है, या ऐसे लिख लो, r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर r बराबर 2, 0 रख लिया हमने, 1 रख लिया, अब हम 2 रख रहे हैं। तो 2 रखेंगे तो क्या होगा, a बराबर, समीकरण 1 क्या कहता है, a बराबर 3q+r, लेकिन r की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। अब क्या करना है कि वो बोल रहा वर्क करें, दोनों पक्षों का वर्क करने पर तो क्या होगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या होगा, 3q+2 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 3q+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो सीधा खुलेगा a स्क्वायर, इसको जब खोलेंगे तो a+b के होल स्क्वायर तरह खुलेगा। तो ये 3q का स्क्वायर होगा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q+2। तो आगे में क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, q का वर्ग q स्क्वायर हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 3 6 दूनी 12q हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सही फॉर्म में लिख लेते हैं, ये 9q स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद 12q हो जाएगा। देखो ये पीछे 4 आ रहा है, तो 4 में से अगर हम 3 निकालना चाहें, 3+1 ऐसे लिखें तब भी ठीक है हमारा, ये भी अब भी 4 है, लेकिन यहाँ क्या है, 3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ तक हमको रिमाइंडर 1 में चेंज करना है, 3m+1। तो a का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, इनमें 3 3 3 3 हर जगह कॉमन आ रहा है, q यहाँ है, यहाँ नहीं, तो q नहीं आएगा कॉमन, तो ऐसे आएगा, 3 कॉमन लिया, अंदर बचेगा 3q का स्क्वायर, 3 का 12 में 4 बार 4q, 3 का 3 में 1 बार +1। अब क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर, इसको पूरा m मान लेते हैं, 3m, ये +1, जहाँ m बराबर क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 4q+1 है, m आ गया 3m। तो ये क्या है, ये भी 3m+1 के रूप में बन गया। तो एक हमारा 3m के रूप में बना, एक 3m+1 के रूप में बना, और एक 3m+1 के रूप में बना। तो जो उसने बात कही थी, या तो फॉर्मेशन 3m में बनेगी या 3m+1 में बनेगी, तो उसकी बात सही है। इसको समीकरण नंबर बना लेते हैं हम 3। तो हमारी बात सिद्ध होगी। हम क्या लिखेंगे, आता है ऐसे लिखें, समीकरण 1 2 व 3 से ये अपनी भाषा कैसे लिख सकते हैं, सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है।
क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि डाटा ज़्यादा था, लेकिन मैं आशा करता हूँ बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। एक बार ये मैं बीजगणित के हिसाब से, एक बार मैं तुमको अंकगणित के हिसाब से भी इसको क्वेश्चन को थोड़ा एक मिनट और लगेगा, इसको समझा देता हूँ। देखें, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। जैसे मान लो इसने क्या कहा था कि कोई भी पूर्णांक है, जैसे पूर्णांक क्या है, कोई भी पूर्णांक है, पूर्णांक में क्या था, धनात्मक। कैसा पूर्णांक, धनात्मक, किसी धनात्मक क्या आता है, जीरो तो आएगी नहीं, 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। अब क्या करें, इसका वर्ग करेंगे, जब एक का वर्ग होगा, यहाँ वर्ग करते चलते हैं, एक का वर्ग एक होता है, तो इसकी फॉर्मेशन या तो 3 गुणे एम या फिर 3m+1 बनेगी। यानी 3 का जब इस वर्ग में जब 3 का भाग देंगे तो m बार जाएगा, या तो यानी किसी बार चला जाएगा पूरा पूरा। यहाँ पे क्या है, ये भागफल कुछ ना कुछ आएगा, या तो 3 बार जाएगा, भागफल जाएगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। यानी रिमाइंडर 3 का भाग देने पर 2 भी बच सकता है, तो 2 नहीं बचेगा। यहाँ क्या कह रहा है वो, या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा। तो चेक करते हैं, तो 3 का भाग जब 1 में देंगे तो जाएगा तो है नहीं, तो लेकिन 0 बार भाग ले सकते हैं, इसलिए 3 गुणा 0 + 1, 3 गुणा 0 + 1। तो m की जगह पे यहाँ पे क्या है, 0 आया है, यानी 3m+1 की फॉर्मेशन यहाँ बन गई। अब उसके बाद 2 का वर्ग करेंगे, क्या रहेगा, 4। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 1 + 1। यानी 4 में जब हमने भाग दिया, 3 का भाग एक बार चला गया और एक क्या है, शेष है, रिमाइंडर है। यहाँ भी रिमाइंडर 1 था, यहाँ भी रिमाइंडर 1 है। तो अब 0 की m की जगह पहले 0 आया था, m की जगह पे क्या आ गया, 1। यानी ये संख्या जैसे बदलेगी यहाँ, तो यहाँ भी ये भागफल बदलता जाएगा हमारा। तो 3 पता चल रहा ना, भाजक 3 है, इसलिए 3 माना था हमने, वहाँ पर 3 कह रहा है, 3m की फॉर्मेशन। तो 3 का जब 4 में भाग दिया तो एक बार चला गया, एक से, यानी 3 × 1 + 1 की फॉर्मेशन, 3m+1 ये भी बन गया। इसके बाद 3 का वर्ग करेंगे, क्या हो जाएगा, 9। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। तो क्या फॉर्मेशन बनी, इसकी बनी 3m, ये बनी हमारी 3m+1, ये भी हमारी बनी 3m+1, ये बनी हमारी 3m। तो ये फॉर्मेशन अभी तो सेम नहीं है। 4 का जब हम वर्ग करेंगे, क्या 16। 16 क्या लिख सकते हैं, 3 का भाग देंगे, 3 × 5 + 1, ये भी क्या बनी 3m+1, m की जगह 5 आ गया। 5 का करेंगे 25, तो क्या बनी 3 × 8 + 1, यानी 3m+1। तो हम क्या देख रहे हैं, 6 का करेंगे 36, तो क्या बनी 3 × 12 3m। तो हम क्या देख रहे हैं, अंकगणित के हिसाब से हमने देखा, जब 3 का किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, पूर्ण संख्या का, धनात्मक पूर्ण संख्या का, तो क्या फॉर्मेशन क्या बनती है, तो 3 का पूरा भाग चला जाता है, या तो फिर शेषफल 1 बचता है। तो यानी 3 का भाग यहाँ शेषफल 1 है, यहाँ भी शेषफल 1 है, यहाँ पूरा चला गया, यहाँ शेषफल 1 है, यहाँ शेषफल 1 है, यहाँ पूरा चला गया। तो मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, थोड़ा लेंदी हो गया, कोई बात नहीं है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करते रहें।